प्याज लगाने के हमारे दो तरीके होते हैं। एक तरीके में हम लोग क्या करते हैं, नर्सरी बनाते हैं। नर्सरी बनाकर फिर इस तरह से उसका रिप्लांटिंग किया जाता है, उसको उखाड़ कर फिर यहाँ लगाया जाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा डायरेक्ट सीड डालने का तरीका है। तो दोनों तरीक़ों के इसमें लाभ ये होता है कि इसमें हम बड़ी प्याज भी बना सकते हैं, सुखा भी सकते हैं। उसमें हमें हरी बेचनी होती है जो डायरेक्ट सीड डालते हैं, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य होता है हरी प्याज बेचने का। और इसमें उद्देश्य जो होता है वो, अगर दाम हरी को है तो पहले हरी को बेच देना है, नहीं दाम रहे तो उसको सूखा लेना है। तो दूसरा भी ऑप्शन हमारे पास रहता है अगर दाम ना रहे इसको उस समय में। हम लोगों ने 1 एकड़ में ये प्याज लगाया। ये पूरा कंटूर तकनीक से बना है। कंटूर तकनीक से हमारा प्रोडक्शन 2 टाइम बढ़ जाता है और पानी भी यूनिफॉर्म उसका इस्तेमाल होता है। इस तरह से हम लोगों ने ये अब यहाँ लगाया है, तो अब इसकी सिंचाई हो रही है। आप क्यारियों में देखो, पूरा पानी यूनिफॉर्म भरा है और वो यूनिफॉर्म पानी रहने की वजह से पूरा क्रॉप यूनिफॉर्म दिखेगा आपको 80 दिन के बाद। और ये 80 दिन के बाद इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी और करीब 25-30 दिन तक इसकी हार्वेस्टिंग चलते रहेगी। अब ये हम लोगों ने जो प्याज लगाई, इसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़े बायोमास को ज़मीन में मिलाया है। मिलाने के वजह से एक तो उसका फर्टिलाइज़र बन गया, फिर हमने इसमें अलौकिक खाद का इस्तेमाल किया, गो संजीवक का इस्तेमाल किया। टंकियाँ रख के उसको हमने प्रति एकड़ 300 लीटर ये गो संजीवक खाद दिया। इस तरह से ये 2 खादों के उपयोग से होता क्या है, इसमें रोग प्रतिकार क्षमता निर्माण हो जाती है। रोग प्रतिकार क्षमता निर्माण हुई तो हमें किसी भी प्रकार का दवा का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना, तो इस पर करपा आता है ना और कोई डिसीज़ आते हैं। इस तरह से बिना कोई स्प्रे के ये प्याज होती है। और ये प्याज में प्रतिकार क्षमता, वातावरण में बदलाव भी आ जाए तो भी इसमें प्रतिकार क्षमता होती है, लेकिन वही केमिकल की प्याज हो तो उसमें बिल्कुल प्रतिकार क्षमता नहीं रहती है और उसके पत्ते पूरे ख़राब हो जाते हैं। बारिश अगर हो जाए खाली तो जब बाज़ार में बेचने जाएंगे तो हमारा ये अनुभव है कि नवंबर की प्याज, इसकी पैदावार कम से कम 300 कुंटल तक इसकी उपज मिलती है हमें ग्रीन की, और 8 रुपये से 10 रुपये किलो तक के दाम मिलते हैं। अगर उसके नीचे चले जाए तो थोड़ी हमें दिक्कत भी हो जाती है। अब क्योंकि इसका खर्च जो है वो, मैंने कहा कि हमारा काम पूरा टेंडर बेस पे चलता है। 2 रुपया किलो सिर्फ उखाड़ने का खर्चा हमको इसका लगता है 1 किलो का। फिर इसकी निंदाई है, ये है सब 4 समय की इसकी निंदाई है। ऐसे 4 समय का निंदाई वगैरह का ये सारा खर्चा इंक्लूड करके 5 रुपये किलो, ये प्रति हमें 4 से 5 रुपये किलो तक का इसका खर्च बैठ जाता है आखिरी तक। अगर ये 10 रुपये दाम मिले तो 300 कुंटल के 3 लाख रुपए, उस दशा में मुझे 1.5 लाख रुपए मिलते हैं मुनाफा। लेकिन अगर इसका दाम मुझे 4 से 5 रुपये किलो मिला तो फिर मेरा उसमें सम्मान नहीं होता समाज की तरफ से। अभी हम लोगों ने, देखिए, मैंने जैसे बैंगन का शॉर्टिंग होती है वैसे इसका पूरा पत्ता क्लीन करके पूरा ग्रीन बना के इसको मार्केट में भेजते हैं हम लोग। इसमें पीला पत्ता होगा उसको तोड़ डालते हैं। अभी इस तरह से इसको क्वालिटी का बना के भेजते हैं। तो हमारी ये पत्ती की प्याज पूरी तरह से नेचुरल है। नेचुरल रहने के बाद क्वालिटी है, तो क्वालिटी और नेचुरल ये रहने से हमें, हम बोलते नहीं है कि ये नेचुरल है, नेचुरली उनके पास इसकी एक कीपिंग क्वालिटी बने रहती है। तो वो अपने आप ही 10 से 20% दाम हमें सामान्य मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे 10 से 20% दाम ज़्यादा मिलते हैं हम लोगों को, सिर्फ क्वालिटी बनाने की वजह से। इसलिए क्वालिटी पे हमारा बहुत जोर रहता है। इमेज खराब नहीं होता, नहीं बहुत